मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही ज़िंदगी है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिल पाता। फिल्म लाइफ ऑफ पाई में इरफान खान द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ आज स्मृति में फिर से इसलिए लौट आई हैं क्योंकि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में कुल 265 ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हादसा यानी दुर्घटना, एक घटना जिसके होने का किसी को एहसास नहीं था। एहसास नहीं था कि जो उड़ान वे भर रहे हैं वो उनकी आखिरी उड़ान होगी। कोई अपने परिवार के साथ नई ज़िंदगी जीने के लिए उड़ान भर रहा था तो किसी कर्मचारी के लिए ये रोज़ाना का एक काम था। फिर याद आता है कि जिस हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा उस वक्त डॉक्टर वहाँ खाने की तैयारी कर रहे थे। कोई भविष्य की रणनीति के लिए सोच रहा होगा या कोई बिना किसी सोच विचार के भोजन के कौर उठाने में मशगूल रहा होगा, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति की बात इसलिए क्योंकि इतने बड़े हादसे में एक व्यक्ति का बचकर निकलना चमत्कार ही माना जा सकता है। लेकिन आज बात उन जिंदगियों की जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में जान गंवा दी। टीम पैम्फलेट इन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ये सेल्फी है राजस्थान के जोशी परिवार की, जिसमें एक तरफ मुस्कुराते हुए माता पिता और दूसरी तरफ बच्चे हैं। ये परिवार लंदन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। पैथोलॉजिस्ट कोनी व्यास ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वह अपने पति प्रतीक जोशी और अब बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित हुआ। खुशबू की इसी साल जनवरी 2025 में आईटी कंपनी में काम करने वाले मनफूल सिंह के साथ विवाह हुआ। इधर उसकी मेहंदी का रंग अभी ठीक से उतरा भी नहीं, इससे पहले ही दुनिया से वो विदा हो गई। खुशबू शादी के बाद पहली बार पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। इधर पति मनफूल भी अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब विमान हादसे में पत्नी की मौत की खबर सुनी तो उसका कलेजा भी पसीज गया। मणिपुर के थोबुल जिले की रहने वाली नंगतोई शर्मा बतौर केबिन क्रू 3 महीने पहले एयर इंडिया में शामिल हुई थी। नंगतोई के रिश्तेदार के खेंजिता ने बताया कि खबर मिलने के बाद हमने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया। उसके फ़ोन पर इंटरनेट अब भी चालू है। हालांकि हमने शाम 6 बजे के आसपास उसे फ़ोन करना बंद कर दिया क्योंकि हमें डर था कि इससे बैटरी खत्म हो जाएगी। उदयपुर के सहेली नगर में रहने वाले मार्बल कारोबारी संजीव मोदी के बेटे भी इसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। दोनों भाई बहन लंदन घूमने जा रहे थे। दोनों ने MBA किया था और अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। उदयपुर के गोगुंदा की रहने वाली पायल खटीक पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने लंदन जा रही थी। वो अपने परिवार के साथ गुजरात के हिम्मतनगर में रहती थी। अहमदाबाद जिले के केलिया वासना गांव के रहने वाले वैभव पटेल पत्नी जीनल पटेल के साथ लंदन जा रहे थे। वैभव करीब 3 साल से ही लंदन में रह रहे थे। वैभव और जीनल 30 मई को परिवार की शादी में शामिल होने के लिए अहमदाबाद आए थे। शादी की रस्में पूरी करने के बाद दोनों लंदन लौट रहे थे। जीनल पटेल 7 महीने की गर्भवती थी। गुजरात के बनासकांठा जिले के थाराव गांव में रहने वाले कमलेश भाई चौधरी पत्नी धापूबेन के साथ लंदन जा रहे थे। कमलेश ब्रिटेन में ही जॉब करते थे और शादी के लिए पिछले 5 महीनों से गांव में थे। दोनों की शादी को 4 महीने ही हुए थे। मरने वालों में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी हैं। वह लंदन अपने परिवार के पास मिलने जा रहे थे। जानकारी हो कि विमान शहर में आबादी वाले हिस्से में सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा था। बड़ी संख्या में छात्र घायल हैं और कई के निधन की खबर भी है। हादसे के समय मेस में छात्र खाना खा रहे थे। जब विमान जा गिरा, मेस में टेबल पर खाने की प्लेट और गिलास जस के तस रखे नजर आए। तबाही के मंजर के बीच थाली में रोटी, सब्जी, दाल वगैरह धूल और राख में लिपटी नजर आई। ऐसे ही हर किसी की हकीकत है। आज कोई माँ अपने बेटे का फ़ोन नहीं उठा पा रही हैं। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि पापा क्यों नहीं आ रहे। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी के लफ्ज़ ही साथ छोड़ चुके हैं। हम बस खबरें देख रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं, नामों के साथ उम्रें जोड़ रहे हैं, लेकिन जो खोया गया है वो कोई संख्या नहीं थी, वो जिंदगियां थी अनमोल जो अधूरी छोड़ दी गई। आज हम उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दुर्घटना में हमसे बिछड़ गई। ईश्वर उन्हें शांति दे और उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।